जय गुरुदेव। जय सद्गुरु रविदास। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे भक्ति, विश्वास और समाज के घमंड की एक ऐसी कहानी साझा करने बैठा हूं जो पत्थर को पानी पर तैरा देती है और इंसान को इंसान बना देती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं कहूं कि पत्थर पानी में तैर सकता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यह असंभव है। आप कहेंगे यह विज्ञान के खिलाफ है। लेकिन भाइयों, इतिहास गवाह है, जब जब घमंड का वजन ज्यादा हुआ है, तब तब भक्ति ने पत्थर को भी हल्का कर दिया है। कहानी काशी की है, वही काशी जहां ज्ञान का दावा किया जाता था, पर इंसान को इंसान समझने की समझ नहीं थी। एक तरफ थे बड़े बड़े पंडित, ऊंचे आसन, भारी भारी शास्त्र, और दूसरी तरफ एक साधारण चर्मकार, हाथों में औजार, दिल में राम और नाम संत रविदास। पंडितों को यह बात खटकती थी, ये चमड़ा गरने वाला हमें ज्ञान सिखाएगा, ये हमें भक्ति का रास्ता बताएगा। और तभी किसी ने तंज कसा, अगर तुम्हारा राम सच्चा है तो पत्थर को पानी में तैरा कर दिखाओ। भाइयों, यह सवाल चमत्कार का नहीं था, यह सवाल अहंकार का था। रविदास महाराज मुस्कुराए, कोई क्रोध नहीं, कोई बहस नहीं, कोई शास्त्र नहीं। उन्होंने पास से एक साधारण पत्थर उठाया, ना उस पर मंत्र लिखा, ना उसे पूजा, बस अपनी आंखें बंद कीं और कहा, हे राम, अगर तू भीतर है तो बाहर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुनिए, यहां कोई जादू नहीं हुआ, यहां कोई दिखावा नहीं हुआ। रविदास महाराज ने पत्थर को पानी में रखा, और भाइयों, वह पत्थर डूबा नहीं, वह तैरा। लेकिन असली चमत्कार यहां नहीं था। असली चमत्कार तब हुआ जब वही पंडित, जिनका ज्ञान भारी था, जिनका अहंकार पत्थर से भी ज्यादा वजनी था, वह अपने घमंड में डूब गए। रविदास महाराज ने तब एक वाक्य कहा, और अगर आज भी वह वाक्य समझ आ जाए तो समाज बदल सकता है। उन्होंने कहा, पत्थर भारी नहीं होता, भारी तो अहंकार होता है। पानी पत्थर को नहीं डुबोता, डुबोता है उसके भीतर का घमंड। भाइयों, आज भी हम पूछते हैं, तू कौन जाति का है? तेरा काम क्या है? तेरी औकात क्या है? और हम भूल जाते हैं कि ईश्वर ने कभी जाति नहीं पूछी, उसने सिर्फ दिल देखा। रविदास महाराज ने पत्थर को तैराकर हमें यह नहीं बताया कि भक्ति से चमत्कार होते हैं। उन्होंने हमें यह बताया कि जब मन हल्का हो जाता है तो जीवन की गहराइयां भी डुबो नहीं पाती। आज अगर आप डूब रहे हैं तो पानी को दोष मत दीजिए। आज अगर समाज डूब रहा है तो धर्म को दोष